नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग पे गया था, जिसके बारे में वीडियो बनाया। एससीओ मीटिंग पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया। जैसे एससीओ मीटिंग पे, ठीक है, आपका सबके साथ साइड लाइन पे मुलाकात होता है, ऐसा रशिया का डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी राजनाथ सिंह जी का मुलाकात हुआ। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जब मुलाकात हुआ, बहुत सारा बात हुआ। उसी बात को हम लोग आज थोड़ा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। रशिया पहले क्या ऑफर करता है? रशिया ऑफर करता है इंडिया को, और इंडिया ये सब ऑफर नहीं, इंडिया सीरियसली ये ऑफर को कंसीडर कर रहा है आज के डेट पे। रशिया क्या ऑफर करता है? R-37M मिसाइल ऑफर करता है। ये क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। आप बोलेंगे इंडिया के पास तो अस्त्र वगैरह, ये तो एयर टू एयर मिसाइल है, तो रशिया का R-37 क्यों चाहिए? देखिए, ये ऐसा एयर टू एयर मिसाइल है जो ब्रह्मोस एनजी जैसा है। मतलब ये हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप बोलेंगे हाई वैल्यू टारगेट मतलब? देखिए, एक फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, उसके लिए चाहिए आपका एयर टू एयर मिसाइल, मतलब अस्त्र वगैरह, ठीक है। छोटा सा मिसाइल, मीटियर, चाइना का PL-17, PL-15 जो आने वाला है, PL-15, ये सब उसके बाद एमरैम है अमेरिका का। तो ये सब क्या है? छोटा हाई वैल्यू टारगेट नहीं, एक फाइटर जेट को उड़ाता है। हाँ, फाइटर जेट के सामने एक फाइटर जेट हाई वैल्यू टारगेट नहीं होता है। तो ये किसको उड़ाएगा? ये रिफ्यूएलर को उड़ाएगा, ये एवैक्स को उड़ाएगा, ये टैंकर को उड़ाएगा। आप बोलेंगे ये सब क्या होता है? देखिए, एक कंट्री के पास थाउजेंड्स ऑफ फाइटर जेट्स हो सकते हैं, बट रिफ्यूएलर हार्डली 10 to 15 होगा, ठीक है। एवैक्स हार्डली 10 to 15 होगा, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू होता है, ठीक है। ये ज्यादा नंबर पे कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, ये जो मिसाइल है R-37, इससे पूरा नाटो, मतलब अमेरिका यूरोप का जो ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ये एयर टू एयर मिसाइल से लाइक बहुत डरता है। रशिया एक बार थ्रेट करता है तो पूरा नाटो डर जाता है। तो देखिए, तो जो मिसाइल से अमेरिका यूरोप जैसा कंट्री डरता है, एयर टू एयर मिसाइल, रशिया क्या किया? वो मिसाइल इंडिया को ऑफर करने के लिए प्रपोज किया। ओके, अभी आपको अगर दिखाऊंगा, देखिए, 1 सेकेंड। हाँ, ये आपका देखिए, ये एयर टू एयर मिसाइल R-37 इतना बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा बीच पे लटकाया जाता है, जनरली बीच पे हैंग किया जाता है फाइटर एयरक्राफ्ट का, क्योंकि विंग्स पे वो छोटा छोटा मिसाइल होता है, जैसे अस्त्र वगैरह, ये एयरप्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो ये जब फायर किया जाता है तो इसका रेंज बहुत होता है। R-37 का रेंज माना जा रहा है 400 किलोमीटर। तो आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जब टेंशन चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, इंडिया ने एक एवैक्स को मार गिराया था पाकिस्तान का, जिसका बहुत बड़ा न्यूज बना था। क्यों? वो एवैक्स क्या है? एवैक्स है अर्ली एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम है। तो एवैक्स बहुत हाई वैल्यू टारगेट है। आपको दिखाता हूं एवैक्स दिखता कैसा है, ठीक है। ये है आपका एवैक्स, ये देखिए ये कैसा दिखता है। ये एवैक्स ऊपर जो गोल है वो है रेडर है। ये बोला जाता है आई इन द स्काई। ये क्या करता है? अपने कंट्री के टेरिटरी में, ये दुश्मन कंट्री के टेरिटरी के अंदर नहीं जाता, अपने कंट्री के टेरिटरी में ये घूमता रहता है और घूम के पूरा डेटा कलेक्ट करता है। मतलब अपने कंट्री पे कौन सा एयरप्लेन खुद का उड़ रहा है, दुश्मन के कंट्री बॉर्डर के पास कौन सा, इसका रेंज बहुत होता है, वो ऊपर जो रेडर लगा है, दुश्मन कंट्री का कौन सा एयरप्लेन अभी अभी टेक ऑफ किया, कौन सा एयरप्लेन हवा में था, लैंड कर रहे, ये सब कैलकुलेट करके एक पूरा पिक्चर बनाते हैं। बना के ये देखिए ऐसा एक पिक्चर बनाते हैं, बना के नीचे रेडर स्टेशन को और हर एक फाइटर जेट को भेजता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है सामने वाले दुश्मन कंट्री के देश पे। उसी हिसाब से नीचे बैठे बैठे ग्राउंड स्टेशन पे क्या करता है? प्लानिंग होता है कि अब कैसे हम लोग को स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे अटैक करना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये एकदम हाई वैल्यू टारगेट होता है। तो इसको मारने के लिए R-30, पहले ब्रह्मोस यूज करता था, अभी और एक मिसाइल इंडिया को ऑफर किया रशिया ने, जिसका नाम है R-37। ओके, उसके बाद देखिए रिफ्यूएलर मतलब क्या होता है? देखिए, रिफ्यूएलर क्या होता है? एक हम लोग का नॉर्मल पैसेंजर जेट जैसा रहता है, वो हवा पे उड़ता है, उसके अंदर फ्यूल रहता है, ऑयल रहता है। अभी क्या है, मान लीजिए एक फाइटर प्लेन ऊपर उड़ रहा है, अब उसका फ्यूल तो कम होगा, वो डिफरेंट मिशन कर रहा है, ये कर रहा है। अब वो क्या होगा, मान लीजिए एक फाइटर प्लेन ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर गया, अंदर जाके वो अटैक करके वापस आया, उसको फिर अटैक करने जाना है, पर उसके अंदर फ्यूल नहीं है। तो अब इंडिया पे लैंड करेगा, फ्यूल भरेगा, फिर टेक ऑफ करेगा, टाइम लेगा ना। तभी क्या करता है, ऐसे एक टैंकर हवा पे उड़ाया जाता है। तो इंडिया का जो फाइटर जेट है पाकिस्तान के अंदर मिशन करके फिर इंडिया पे वापस आएगा, आने के बाद वो टैंकर से ऐसे हवा पे ही अपने अंदर फ्यूल डाल देगा, रिफ्यूल कर लेगा, करने के बाद वो फिर उड़ के चला जाएगा अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा टैंकर, ठीक है, और उसके बाद एवैक्स, ऐसे ये सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए R-37 मिसाइल प्रपोज किया, ठीक है। देखिए, ये एक्चुअली R-37 नहीं है, पर ऐसे बीच पे लगाया रहता है, बहुत बड़ा मिसाइल होता है, इसका 400 किलोमीटर रेंज है R-37। तो ऐसे फायर किया जाता है एक फाइटर जेट से,
R-37 मिसाइल को। ओके, उसके बाद अब देखिए, उसके बाद इंडिया का जो सुखोई 30 MKI है, सुखोई 30 MKI को रशिया ने बोला है कि हम लोग इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, इनको और एडवांस बनाना चाहता है। ठीक है, ये है हम लोग का सुखोई 30 MKI जो आप देख सकते हैं। तो इंडिया का मतलब फर्स्ट लाइन, मतलब इंडियन एयरफोर्स का ये बैकबोन है सुखोई 30 MKI। ये बहुत ही एजाइल है, बहुत ही मैन्यूवरेबल है। ठीक है, ये मतलब बहुत सारा हेवी वेट कैरी कर सकता है। डुअल इंजन है, तो रशिया ने बोला है इसका इंजन ये तो पुराना है ना, तो बोला इसका पुराना इंजन को हम लोग रिप्लेस करके नया इंजन लगाएंगे जिसका थ्रस्ट और ज्यादा होगा और ये जो एयरक्राफ्ट है और तेजी से उड़ पाएगा। इंडिया ने बोला हम लोग ने इस दौरान जब सुखोई पहली बार खरीदे थे तब से लेकर आज तक इस दौरान हम लोग एक बहुत अच्छा रेडर डेवलप किया है जिसका नाम है उत्तम रेडर। ओके, और विरूपक्षा रेडर। तो बोला है कि इसके सामने जो रशियन रेडर है उसको हम लोग बदल के इसको अपग्रेड करके उत्तम और विरूपक्षा रेडर लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो रशियन रेडर है ना, जो पहले से ऑलरेडी था, उसके कंपैरिजन पे ये उत्तम और विरूपक्षा जो रेडार है, ठीक है, वो और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। तो रशिया ने बोला ठीक है, आप अपना टेक्नोलॉजिकली एडवांस रेडार लगाना चाहते हैं, लगाइए। ठीक है, तो ये आपने बोला है, रशिया ने बोला सुखोई 30 को हम लोग अपग्रेड करेंगे। उसके बाद आपको पता है जब ऑपरेशन सिंधु चल रहा था उस टाइम पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत यूज हुआ था, बहुत यूज हुआ था। अब रशिया ऑलरेडी S-500 डेवलप कर चुका है। तो S-400 का सक्सेस देखने के बाद, देखिए S-400 इंडिया ने रशिया को ऑर्डर दिया था, अभी भी 2 आना बाकी है, जो रशिया ने बोला 2027 तक हम लोग 2 डिलीवर कर देंगे। बाद में इंडिया बात किया कि हम लोग को S-500 भी चाहिए। ठीक है, अब S-500 S-400 पे और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। अभी देखिए S-400 जब बना था, ये S-500 सॉरी, हाँ, S-400 जब बना था उस टाइम पे S-400 का जो काम था उससे ज्यादा एडवांस काम S-500 करते हैं। आपको बताता हूँ क्या काम करते हैं। पहले देखिए, इंडिया उसको खरीदना चाहता है तो ये बोल रहा है कि अगर अप्रूव कर देते हैं इंडिया की S-500 हम लोग खरीदेंगे तो S-500 विल वर्क विद S-400, मतलब S-500 S-400। ओके, और इंडिया का जो खुद का एयर डिफेंस प्रोग्राम है जो आकाश है, नेक्स्ट जनरेशन आकाश, एमआरसैम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, ये सब मतलब एमआरसैम, आकाश, S-400 और S-500 अगर आता है तो ये मिलके ऐसा डिफेंस सिस्टम बनेगा। पाकिस्तान आज के डेट पे, ठीक है, S-400 को ही तोड़ नहीं पाया, तोड़ के अंदर मतलब उसका डिफेंस को तोड़ के अंदर घुस नहीं पाया। आकाश, एमआरसैम, बोफोर्स सब उसको मार रहा था। ठीक है, S-500 आएगा तो वो अंदर आ ही नहीं पाएगा। आप बोलेंगे S-500 पे ऐसा खासियत क्या है? देखिए S-500 का खासियत क्या है पता है? S-400 जब बना था उस टाइम पे बैलिस्टिक मिसाइल का तो कॉन्सेप्ट था, पर हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब जो साउंड का जो स्पीड है उससे 7 to 8 या 9 टाइम फास्टर उड़ता है। ठीक है, और या उससे भी ज्यादा। तो S-500 जब बोला था, ठीक है, S-500 जब बना तो S-500 ये माइंड पे रखते हुए बना कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल और जो बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से आता है, ठीक है, जो बहुत स्पीड से आता है, हाइपरसोनिक स्पीड पे आता है, उसको कैसे काउंटर करना है S-500 को पता है, S-400 को वो नहीं पता। तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। अब ये सब के दौरान ये बोला जा रहा है कि ये सब रशिया से इतना हथियार खरीदेंगे तो यूएसए फिर नाराज नहीं हो जाएगा। इंडिया ने बोल दिया ऑलरेडी, नॉट अफ्रेड ऑफ यूएस, हम लोग यूएसए से डरते नहीं है। हम लोग को S-400, R-37M, S-500, ठीक है, जो भी है, ठीक है, हम लोग वो खरीदेंगे। गवर्नमेंट पूरा रेडी है एक टफ रिप्लाई देने के लिए, किसको? यूएसए को। ठीक है, यूएसए को टफ रिप्लाई देने के लिए, नॉट पाकिस्तान एंड चाइना, बिकॉज हम लोग ये सब खरीदेंगे, पाकिस्तान एंड चाइना ऑलरेडी डर के मारे उन लोग मतलब पैंट गीला कर देगा। ठीक है, उनके बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूएसए मतलब बार बार कंसर्न रेज करता है। ये 2024 जो बाइडेन के टाइम, जो बाइडेन का गवर्नमेंट क्या बोलता है? यूएसए सेज इट हैज रेज कंसर्न विद इंडिया अबाउट इट्स टाइज विद रशिया। तो बोलता है कि रशिया के साथ जो इंडिया का टाई है उसके वजह से यूएसए बहुत चिंतित है। अभी एक बात बताइए, यूएसए तुम तो ऐसे दोगला हो, हमेशा धोखा देते हो, सिर्फ इंडिया को नहीं हर एक कंट्री को धोखा देते हो। कनाडा जो तुम्हारा मतलब जिंदगी में हमेशा साथ दिया है उसको आज तुम धोखा दे रहे हो। तो इंडिया तुम्हारे जैसा दोस्त की वजह से, रशिया जो एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है उसको क्यों छोड़ेगा भाई? हम लोग तो इतना बेवकूफ नहीं है तुम्हारे जैसा। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएसए को ये समझना पड़ेगा कि वो जब तक पाकिस्तान का टेररिस्ट को सपोर्ट करता रहेगा, जब तक वो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करता रहेगा, जब तक पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान अमेरिका पे आके पापा जोन्स करके पैसा मांगे, भीख मांगे, तब तक इंडिया कभी उसके साथ आएगा नहीं। वो कितना भी कोशिश कर ले, इंडिया कभी उसका फ्रेंड बन ही नहीं सकता। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट क्या बोलता है? इंडिया रब्ड अस द रॉन्ग वे विथ आर्म्स परचेज फ्रॉम रशिया, मतलब रशिया से इंडिया जब आर्म्स खरीदा है वो एकदम बहुत गुस्सा है यूएसए को। यूएसए वो मतलब सही तरीका से नहीं लिया। अरे भाई,
हम अपने दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं, उसमें तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हारा जल जाए, तुम्हारा फट जाए, तो हम लोग को क्या, ठीक है, हमारे बारे में तो तुम सोचते नहीं हो। कभी बैठ के सोचे हो हम लोग अगर पाकिस्तान के साथ ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को अगर भीख दे देंगे आईएमएफ के थ्रू, पाकिस्तान को अगर तुम्हारा डिनर या सॉरी मतलब लंच के लिए बुला ले, तो इंडिया को बुरा लगेगा? कभी सोचे हो? ये तो कभी सोचते नहीं हो तुम, पर बैठे बैठे बोलते हो इंडिया को सोचना चाहिए था कि रशिया के साथ आर्म्स वगैरह इतना क्लोजनेस बढ़ाने के लिए कि यूएसए उसका दोस्त बनना चाहता है, यूएसए को बुरा लगेगा। तो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक पॉलिसी इन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो ये पूरा चीज समझ में आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए अगर वीडियो में कुछ चीज अच्छा लगता है या कुछ चेंज चाहते हैं या दूसरे टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।